अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को इंस्टेंट खीर बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। रबीउल अव्वल है जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो इसमें ये मीठा बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने दे देनी है 1 कप चीनी। ठीक है, इसको कैरमलाइज कर देंगे। इसमें कोई चीज़ आप लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं है, ना पानी ना कुछ और। ऐसे ही ये चीनी खुद ब खुद कैरमलाइज हो जाएगी। बस आप लोगों ने इसको हल्की आंच पर करना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से चीनी हमारी कैरमलाइज हो चुकी है। अब हम इसमें 1 लीटर तक दूध डाल देंगे। ठीक है, 1 लीटर तक मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 लीटर तक दूध डाल दिया और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, आप लोगों ने 2 अदद इलायची इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, इससे जो दूध की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने हाफ कप तक इसमें चावल डाल देने हैं। ठीक है, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देने हैं। और याद रखिएगा कि चावल जो है सेला चावल ना हो। ठीक है, बाकी और जो भी चावल आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया, इसमें हम लोग डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, आप लोगों ने कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच डाल देने हैं और ठंडा दूध यूज़ करना है। इसके भी ये टिप है कि अगर हम ठंडे दूध में ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तमाम डाल देने हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से चला लें और तकरीबन 20 से 25 मिनट अब मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर चलूंगी। बिल्कुल हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको पकाना है। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट वेट करते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी इंस्टेंट खीर तैयार होने लग गई है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड। ठीक है, 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिया और इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा तोड़ दिया और अब इसको करेंगे मिक्स। जैसे ही आप लोगों को लगे कि ये मिक्स हो गया और थोड़े से ये नरम होने लग गई तो आप लोगों ने एक मैशर ले लेना है और इससे चावल भी क्योंकि हमारे गल चुके हैं उनको भी मैश करना है और ब्रेड को भी मैश करते जाना है। ठीक है, मैशर की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से मैश करना है, इसमें आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़नी। तो माशाल्लाह से मैंने ज़बरदस्त तरीके से इसको मैश कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हो गए हैं। इसमें बादाम डाल देंगे, कटे हुए बादाम इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसे तैयार हो रही है। ठीक है, तो मज़ीद मैंने इसको 5 मिनट पकाया था और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और खीर हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। मैं इसको निकाल लूँगी। आप लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके बाद ऊपर से आप लोगों ने इसमें बादाम डाल देने हैं। इसके खूबसूरती में इजाफे के लिए आप लोगों ने बादाम डाल देने हैं। ठीक है, माशाल्लाह से हमारी इंस्टेंट खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे इसकी अमेजिंग लुक। ठीक है, रबीउल अव्वल का महीना है तो इसके लिए ये स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।